आप स्वागत आपका। मालेगांव ब्लास्ट का सर फैसला कोर्ट का आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित सब बरी हैं, सब बेकसूर बेगुनाह पाए गए हैं। शक के आधार पर उनको सजा नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अब आपका क्या मत है कि ये 6 लोग जो मारे गए थे मालेगांव ब्लास्ट में, किसने मारा उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि जो विभाग 17 साल कोशिश करने के बाद भी सबूत नहीं जुटा पाया, गवाह पेश नहीं कर पाया, ऐसे विभाग का अब देश में काम ही नहीं है। इसको भंग कर देना चाहिए, खत्म। 17 साल लग जाते हैं, आप एक मुजरिम नहीं पेश कर पाते हैं। काहे की तनख्वाह ले रहे हैं? ये खून पसीने कमाई की तनख्वाह है देश के लोगों की। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे ने झूठी तरीके से वो प्रज्ञा ठाकुर के स्कूटर को वहां पेश कर दिया। उस वक्त मैं भी केस फॉलो कर रहा था जब चल रहा था। प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा था कि मैंने अपना स्कूटर फला शख्स को बेच दिया था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, और जिसका उन्होंने नाम लिया था वो आदमी भी गिरफ्तार था, वो आदमी भी इस ब्लास्ट में गिरफ्तार था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था मैंने अपना स्कूटर बेच दिया उनको। जिसने स्कूटर, जिसके ऊपर आरोप था स्कूटर खरीदने का, उसने कहा मैंने खरीदा नहीं था। तो बीजेपी प्रवक्ता जी अपनी बात ठीक कर लें। दूसरी बात, अभी आप लोग बार बार, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट का नाम आएगा तो हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीदों का नाम भी आएगा। ऐसे मुशर्रफ साहब की किताब है, उस किताब के आधार पर जो उसमें लिखा है, उसके आधार पर विजय एक कांग्रेस के नेता थे, नाम उनका थोड़ा सा मैंने वडेट्टीवर नाम है उनका, विजय वडेट्टीवर साहब ने एक बयान दिया था। ऐसे मुशर्रफ साहब की किताब का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई, जो शहीद हुए हैं, वो कसाब की गोली से नहीं हुई है, वो पुलिस की गोली से हुई है। मसला सर समझिए बड़ा टेक्निकल है। कौन किसको बचा रहा था, कौन किसको फंसा रहा था, ये तो हम सब बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में खामी थी या फिर बेगुनाहों को फंसा दिया गया था और आज तक वास्तविक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही में सारा खेल किया गया है। फंसाया गया, हटाया गया, ये नहीं जानता, लेकिन सारा का सारा जो खेल है वो इन्वेस्टिगेटर ने कर डाला। सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़िए आप, वो जो इन्वेस्टिगेटर थे। भाई कैसे जांच कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, अभी जब बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को बरी किया गया तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पे बोले क्यों नहीं, देखिए सब बच गए। तो मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी है, आप उसकी मानसिकता को भी समझ नहीं सकते। हमने कहा 10-15 दिन रुकिए। आवाज आ रही है मेरी सर? परफेक्ट आ रही। हाँ, तो जब वो बॉम्बे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग छोड़े गए तो एक साहब ने मुझसे कहा आप इस पे बोलते क्यों नहीं है? मैंने कहा 10-15 दिन रुकिए, ये क्यों छोड़े गए अभी सामने आएगा आपके। वो बीजेपी है, आरएसएस का माइंडसेट है, वो बड़े खतरनाक तरीके से मेरा 2008 में ये ब्लास्ट होता है, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में जी सर। इस मामले में 2011 को एनआईए को जांच ट्रांसफर हो गई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चार्जशीट क्यों नहीं लगने दी? सर, मैं इस पे आपको मतलब जवाब देने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। 2017-18 में कांग्रेस की तरफ से जब चैनल पे लोग बैठते थे, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी और पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है। तो 17-18 में जब कांग्रेस के लोग बैठते थे, 14 के बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ था, लाशों का सौदागर, खून की दलाली। हर कांग्रेसी बोल रहा था, सोनिया जी ने बोला था, राहुल जी ने बोला था। तो मैंने एक चैनल के ऊपर एक साहब से पूछा, तो वो कहने लगे आप बीजेपी के नेता हैं, आपको बड़ा बुरा लग रहा है मोदी जी के बारे में। तो मैंने कहा आपसे जितना पूछ रहा हूं सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने कहा आपने अगर कहा लाशों के सौदागर अहमदाबाद राइड के लिए, गुजरात राइड के लिए, कहने जी
तो हमने कुछ सबूत कांग्रेस के पास होगा तभी तो कह रहे हैं, कहने जी है सबूत है, उन्होंने दंगा कराया, ये कराया, वो कराया। तो हमने जब आपके पास सारे सबूत थे कि लाशों के सौदागर हैं, दंगा कराया, खून की दलाली की, तो 2002 में दंगा हुआ था, तो 2004 से 2010 तक आपकी सरकार रही। अगर सारे सबूत आपके पास थे तो ये जेल क्यों नहीं गए? तो सर 2008 से 2014 तक चार्जशीट क्यों नहीं ईमानदारी से जांच की गई होती? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए सर। मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बेकसूरों को जेल में डालना अपराध है सर। कौन लोग हैं और जिनके टुकड़े हुए, जिनकी मौतें हुई, उनके प्रति इंसाफ नहीं मिला, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोनों बातें हैं सर। सर एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं आपसे। आप इल्जाम लगा रहे हैं अम्बेडकर हेमंत करकरे जैसे आदमी पर। हेमंत करकरे की शहादत के बाद देश के बहुत से नेता उनकी वाइफ से मिले, उनको मदद भी की गई, वो सबसे मिली, लेकिन देश के एक नेता से हेमंत करकरे की वाइफ कविता करकरे जी मरते बन गई, लेकिन मुलाकात नहीं की उन्होंने। वजह सर बहुत सी बातें होती हैं जो जबान से नहीं कही जाती हैं जी, वो दिल से समझी जाती हैं और दिमाग से सोची जाती हैं। धन्यवाद सर। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसमें बीजेपी क्यों खुश है? नहीं, बीजेपी क्यों खुश है? नहीं, साध्वी प्रज्ञा के और बाकी लोगों के बरी होने में बीजेपी क्यों खुश है? बहुत से लोग बरी होते हैं। ठीक है, इसका जवाब रत्नाकर से लूंगा, लेकिन पहले वीरेन जी, संबंध है बीजेपी का आरएसएस का? जी, वीरेन सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी स्वागत आपका। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या सरकार और एनआईए इसके ऊपरी अदालत में अपील करेगी? थैंक यू सर। वीरेन जी बोलिए।